अब 7.1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। ये जो दिया गया है ना, तो इनमें से क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा 1 नंबर का, तो 1 नंबर का जो दिया हुआ है 2,3 इंटू 4,1, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इन दोनों रेखाओं के क्या करना है, बीच की दूरी। इसको हम लोग अगर चाहे तो इसको ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 2,3 और जो ये जो दिया हुआ है 4,-1, ये दोनों ए और बी के बीच के दूरी ज्ञात करना है। यानी हम लोग कौन सा फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला सीखे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र सीखे हम लोग दूरी सूत्र का। तो देखिए x2 ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा क्या है y2। तो x1 ये और ये y1, ये x2 ये y2। तो फॉर्मूला क्या है, x2 क्या है 4 रखेंगे, माइनस y1 कितना है, सॉरी x1 कितना है 2, तो 2 को ले लेंगे, स्क्वायर देंगे, प्लस y2 कितना है 1 है, 1 लेंगे, माइनस से माइनस, y1 कितना है 3 है, 3 ले लेंगे। उसके बाद क्या है, इसका होल स्क्वायर देंगे, इनटू इसके ऊपर क्या है, रूट चढ़ा हुआ है पूरे के ऊपर, तो हम क्या चढ़ाते हैं, रूट। उसके बाद देखेंगे 4 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, उसका क्या है होल स्क्वायर प्लस 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, क्योंकि हमेशा इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो 3 बड़ा उससे पहले माइनस, इसलिए हम लोग क्या लिखे, माइनस लिखे। उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ, होल स्क्वायर देंगे। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। उसके बाद 4 और 4 कितना होता है 8, ये हो गया हमारा 8। अब 8 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो 8 को जब तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना 4, फिर कितना निकलेगा 2। तो इसका क्या निकला हमारा, देखिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना 2, इसमें 2 में से, यानी 2 में से क्या निकालने सीखे हम लोग, 9th में पढ़े हैं कि 2 में से 1 निकालना सीखते हैं। तो 2 में से क्या निकालेंगे, 1। इस रूट का ही मतलब वो कितना होता है, 2 होता है। इस रूट का ही मतलब 2। इन दोनों में से क्या करेंगे, एक बार, यानी जिसका, सिंपल बात समझिए कि जिसका जोड़ा निकलता है वो एक बार रहता है, जिसका जोड़ा में निकल जाता है वो क्या होता है, एक बार होता है। तो इन दोनों 2 का क्या निकल गया, जोड़ा। तो इसको क्या निकलते हैं, बाहर। क्या इसका जोड़ा लगा, नहीं लगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अंडर में रख देंगे, यानी 2√2, ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। यानी 1 नंबर का जो हमारा हो गया कंप्लीट। कितना, 1 नंबर हम लोग कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, इन दोनों के बीच की दूरी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेखा में गुजार सकते हैं। इसको हम लोग ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, बी में मान सकते हैं। तो इसको हम लोग ए का वैल्यू, ये किसका वैल्यू, बी का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या है, -5,7, फिर ये बी का वैल्यू जो है -1,3, ये हो गया। तो हम लोग इन दोनों की क्या बोला है, इन दोनों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। किसकी दूरी ज्ञात करें, ए और बी की दूरी। देखिए हम लोग ए और बी के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं, या ए बी की दूरी भी बोल सकते हैं, या हम लोग दूरी सूत्र भी बोल सकते हैं। सब एक ही है, मतलब सबका मान, यानी सबका जो मतलब होता है एक ही होता है। तो हम लोग दूरी सूत्र भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या सीखे हम लोग, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का वैल्यू कितना है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x1, सॉरी ये y1, ये x2, ये y2, ये क्या है x2, ये y2। तो x1 है, ये y1 है। तो फार्मूला क्या, x2 कितना है, -1 ले लेते हैं। फिर यहाँ माइनस से माइनस, x1 कितना है, x1 है -5, तो ये भी माइनस आया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ में ले लेंगे, -5। अब ये दोनों के ऊपर क्या है, बड़ी कोष्ठ है, सॉरी बड़ी कोष्ठ नहीं बोले, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस से प्लस। अब क्या लिखेंगे, y2 कितना है, देखिए तो y2 है 3 लिखेंगे, माइनस से माइनस, y1 कितना है 7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए आगे -1 है, -1 लिखेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पहले 1 लिख लेते हैं, माइनस गुना माइनस कितना हुआ, +5। इस सब के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस से प्लस। 4, 7 में से 3 घटे कितना बचेगा, 4।
ये 4 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ भी 4 है इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 32 हो जाएगा। अब 32 का क्या करेंगे हम लोग तोड़ के लिखेंगे, 32 को क्या करेंगे तोड़ के लिखेंगे। अब 32 को जब तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4। देखिए हम लोग क्या सीखे हैं कि इसमें जोड़ा लगाना है, क्या लगाना है जोड़ा। तो देखिए इसका जोड़ा लग गया तो ये हो गया क्या हमारा बाहर, फिर इसका जोड़ा लग गया तो ये भी क्या हो गया हमारा बाहर। क्या इसका जोड़ा लगा नहीं लगा, जब जोड़ा नहीं लगे जिसका तो उसको क्या करते हैं हम लोग अंदर में रख देते हैं, तो रख दिए। 2 दूने कितना होता है 4 और अंडर रूट कितना है 2, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। ये किसका ये हमारा 1 नंबर का 2 नंबर हो गया कंप्लीट। अब जो देखेंगे 3 नंबर, तो इन दोनों क्या बोला इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो हम लोग क्या लगाएंगे फिर दूरी सूत्र, क्या लगाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या है x1, या हम लोग चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, इसको a मान के इसको b मान के। ये हमारा क्या है a कोमा b कोमा फिर क्या है कि माइनस a कोमा माइनस b। तो ये हमारा a का मान, ये हमारा किसका मान b का मान। ये हम लोग का हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, ये हमारा हो गया y1, ये हमारा क्या हो गया y2। तो अब हमको सिर्फ क्या करना है सूत्र में रखना है या फॉर्मूला में रखना है। अब क्या है x2, तो x2 क्या देखिए तो माइनस a माइनस a माइनस a माइनस x1, x1 कितना है a रख लेंगे, इन दोनों का कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये हाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रखेंगे प्लस से प्लस, फिर क्या है y2 कितना है माइनस बी ले लेंगे, फिर यहाँ माइनस से माइनस रखेंगे y1 कितना है b है, इस b को ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 और यहाँ भी कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस से प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर लिख दिए। फिर क्या है माइनस का स्क्वायर माइनस होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर लिख दिए। अब ये 4 और 4 दोनों के पास है, इसके पास भी 4 है इसके पास भी 4 है, तो हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, क्या निकाल लेंगे कॉमन। अब बचा क्या हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। अब ये 4 को तोड़ेंगे ना, जब हम लोग 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 यानी 2 क्या लग गया मेरा जोड़ा। जब जोड़ा निकल जाए तो हम लोग 1 2 को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, और हमारे पास क्या बचा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया 3 नंबर का आंसर। तो हम लोग का 1 नंबर आज कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग 2 नंबर को देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी ये जो हमारा दिया हुआ है 0,0 और 36 और 15 इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, और ये अनुच्छेद 7.2 में दिया गया है दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं दूरी सूत्र सीखे हैं, तो हम लोग इसको दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं और हम लोग दूसरे फॉर्मूले मूल बिंदु के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको कोई यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले मूल बिंदु से निकालेंगे फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे। पहले मूल बिंदु के सूत्र से निकाल लेते हैं, मूल बिंदु का सूत्र। तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमारा जो 0,0 को तो लेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे 36 और 15 का निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है ये हो गया मेरा x का मान, ये हो गया मेरा y का मान। तो 36 का क्या है 36 यानी x का मान ले, इसको 36 मान लेते हैं x को, और उसका क्या होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसको क्या माने 15 को y, तो y क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1296 आएगा। अगर हम 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले 6 5 11 के 1
उसके बाद फिर क्या करेंगे 9 और 2 11, 1 12 के 2, उसके 2 2 4 1 5, उसके बाद 1 है 1। 15 और 21 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल निकलेगा? 13 का वर्गमूल निकलेगा। कितना का वर्गमूल निकलेगा? 13 का। तो ये हमारा 13 क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर हमको क्या करना है, अब दूरी सूत्र से निकालते हैं इसको, इसी को या देके या देके निकालते हैं कि क्या होता है। इसको हम लोग क्या है, देखिए इस बिंदु को पूरा यहाँ से तक ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। देखिए इसको हम क्या माने? ए, और ये क्या मान ले? बी। दो बिंदु मान लिए। तो पहला बिंदु क्या है? 0,0। पहला क्या है? 0,0। फिर दूसरा क्या है? 36,15। 36,15। देखिए ये दूरी सूत्र भी लगाएंगे तो हमारा आंसर 13 ही आएगा, या मूल बिंदु का सूत्र ही लगाएंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 13 ही निकलेगा। चाहे इससे बनाएंगे चाहे दूरी सूत्र से बनाते हैं। तो हम लोग दूरी सूत्र से भी एक बार और देख लेते हैं। तो दूरी सूत्र से क्या होगा? दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? दूरी सूत्र है। तो अब हमको क्या करना है? दूरी सूत्र में बैठाना है। देखिए ये हमारा x1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का मान, ये y2 का मान है। तो अब सिर्फ क्या करना है? उसको रख देना है। x2 कितना है? 36 है। 36 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 36, रुकिए अभी 36 है, यहाँ माइनस से माइनस लिखेंगे। और x1 क्या है? 0। तो क्या करेंगे? 0 को लिख ले, और इन दोनों क्या करेंगे? होल स्क्वायर। प्लस से प्लस y2 कितना है? 15 है। 15 का लिखेंगे। माइनस यहाँ माइनस देंगे। y1 क्या है? 0 दे देंगे। और इन दोनों क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, 36 को अगर 0 में घटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, या कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 36 ही रहेगा, और उसका क्या है? होल स्क्वायर दे देंगे। प्लस 15 में अगर 0 घटाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो सिर्फ क्या रहेगा? 15 ही रहेगा हमारा। तो 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 1296 आता है। कितना आता है? 1296। उसका प्लस से प्लस लिखेंगे। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना निकलेगा? 225। तो 225 लिख लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ के 6 5 11 के 1 2 9 2 11 12 के 2 2 2 4 1 5 और 1 है 1। उसके लिए 15 और 21 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी हमारा कितना निकलता है? 13 निकलता है। तो ये 13 इसका भी निकल गया। अगर हम दूरी सूत्र से निकालें तो भी हमारा 13 ही आंसर निकला, और मूल बिंदु के सूत्र से निकालें तो भी आंसर कितना निकला? 13 ही निकला। तो हम लोग का दो तरीका से हम लोग इसको सीख लिए। तो मेरा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी जो देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 जो है संरेखीय है। तो संरेखीय है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले जांच करना पड़ेगा। देखिए संरेखीय होने के लिए कंडीशन क्या क्या है उसको समझिए पहले। यानी संरेखीय होने के लिए ए जो है ए सी बराबर, यानी ए सी बराबर होना चाहिए किसके? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। अगर देखिए ए सी के बराबर होना चाहिए ए प्लस बी और बी प्लस सी, इन इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का मान, इन दोनों का मान ए सी के बराबर हो जाता है तो वो संरेखीय है। अगर ए सी का मान इन दोनों के बराबर नहीं होता है तो वो संरेखीय स्थिति में नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको जांच करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखा हुआ है जो दिया हुआ है उसी को लिखते हैं। 1,5 इसको लिख लिए, फिर बी का मान दिया हुआ है 2,3, उसके बाद फिर मान जो दिया हुआ है -2, -11। इसको जांच करके देखेंगे निकाल के, अगर निकलता है, अगर ए सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों के बराबर अगर ए सी मान निकलता है तो संरेखीय होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या है? इसको हम लोग दूरी सूत्र को डी से भी सूचित करते हैं, यानी इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। या हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ए बी। क्या लिख सकते हैं? अगर ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग ए बी मान के, तो ए बी क्या ले? ए प्लस ई, ए बी मान निकाले तो क्या हो जाएगा मेरा? x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, और y2 ये हो जाएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरे पे वर्गमूल है, यानी रूट चढ़ा हुआ है तो रूट चढ़ा दिए। देखिए x2 का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है? 2 है, 2 ले लेंगे। माइनस x1 कितना है? 1 है, 1 रखेंगे। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 है, 3 लिख लेंगे। उसके माइनस y1 कितना है? 5 है, 5 ले लेंगे। और इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। देखिए
अगर 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसा क्या, होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह लिखा था इसलिए हम लोग बड़ा अंक का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ में क्या है, स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना है, 1 होता है। उसके प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी 5 का वर्गमूल हम लोग तोड़ेंगे तभी नहीं निकलेगा, यानी ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे। किसका मान निकाले, बी सी का मान। तो बी सी का मान क्या है, फिर वही बी सी का दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है मेरा, x2 क्या हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो पहले x2 कितना है, -2 ले लेंगे, माइनस से माइनस यहाँ, और क्या है x1। तो x1 कितना है, देखिए तो x1 क्या है 2 है, 2 ले लेंगे, और ये पूरे कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, प्लस है प्लस लिख लें y2 कितना है -11 लिखेंगे, यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस लिख देंगे। y1 कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, और ये पूरे कर देंगे होल स्क्वायर, पूरे कर दिए होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस जुटे चिन्ह, वो रहेगा 2 और 2 कितना हो गया 4, -4 का होल स्क्वायर, प्लस से प्लस 11 माइनस गुना माइनस प्लस जुटे चिन्ह, वही रहेगा 11 3 कितना हो गया 14, यानी -14 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस से प्लस माइनस का स्क्वायर फिर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, उसको लिख दिए। उसके बाद अगर हम इसको जोड़ेंगे, इनको छो 12 के 2 हासिल कितना होता है 1, और 9 1 10 1 11 के 1 और 1 2, यानी 212। ये कितना हो गया 212। अगर 212 को तोड़ते हैं तो कितना निकलता है, इसको देख लेते हैं पहले। 212 तोड़ेंगे, 2 1 कम 2 0, 2 6 के 12, फिर 2 2 5 10, 2 3 6, यानी कि इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे रहने देते हैं। अब देखिए मेरा क्या हो गया, ए बी निकाल दिए, फिर क्या निकाल दिए, बी सी निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे, ए सी को निकालेंगे। तो ए सी निकालते हैं, ए सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बराबर है, बराबर रख देते हैं। x2 इस बार क्या हो जाएगा -2 होगा, तो -2 लिख देंगे x2, यहाँ माइनस है माइनस दे देंगे, x1 कितना है 1 है, 1 लिखेंगे, और इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर दे देंगे। y2 कितना है -11 है, -11 लिखेंगे, और यहाँ पे फिर क्या है माइनस से माइनस, y1 कितना है इस बार 5 है, 5 लिखेंगे, और पूरे करेंगे होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस जुटे चिन्ह, वही रहेगा 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी -3 का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर, प्लस से प्लस माइनस गुना माइनस प्लस जुटे चिन्ह, वही रहेगा 11 5 कितना होता है 16, तो 16 क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर यहाँ माइनस से माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15 के 5 5 और 1 6 और 2 2 1 कम 2, कितना निकलता है 265। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये संरेखीय है या नहीं है। तो हम लोग चेक क्या करेंगे, ए सी बराबर ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू, उसके बाद फिर क्या करें ए प्लस बी और फिर बी प्लस सी। तो ए सी का मान कितना निकाले हैं, अंडर रूट 265। ए बी का मान देखिए तो कितना है √5 है, √5 लिखेंगे। उसके बाद प्लस से प्लस बी सी का मान देखिए तो कितना है अंडर रूट 212। क्या ये दोनों को जोड़ेंगे इतना आएगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों इसके बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यह संरेखीय स्थिति में नहीं है, यह संरेखीय स्थिति में नहीं है। हो गया। अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है तो 7.1 चल रहा है। तो 7.1 मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो चल रहा है तो हम लोग का 3 नंबर क्या किए थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज जो चलेगा 4 नंबर चलेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन किया जाए कि जांच कीजिए कि
क्या बिंदु जो दिया हुआ है, ये हमारा बिंदु दिया हुआ है 5, -2, फिर 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। क्या बोले? एक समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हमको क्या बनाना है? समद्विबाहु त्रिभुज, और इसको जांच करके देखना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। तो क्या है? 5, -2, उसके फिर क्या दिया हुआ है? 6, 4, उसके बाद जो दिया गया है, क्या दिया है? 7, -2, ये हमारा दिया गया है। और इसको हमको जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो हम इसको कैसे जांचेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर हो। क्या हो? जिसका दो भुजा बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा मेरा क्या है? दोनों बराबर है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, चाहे दो भुजा, चाहे ये हो ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, अगर दोनों में से कोई भी या ये दोनों में से कोई भी अगर भुजा बराबर हो जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और नहीं तो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले जांचेंगे। पहले क्या करेंगे? जांचेंगे। किससे? दूरी सूत्र से। किससे जांचेंगे? दूरी सूत्र से। तो हम लोग सबसे पहले ये हमारा कितना नंबर का? 4 नंबर का। 4 नंबर ले लेते हैं। तो पहले क्या लेंगे? ए बी लेंगे। दूरी सूत्र मतलब ए बी बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये हमारा x1 है, ये क्या हो जाएगा? x2, फिर ये क्या हो जाएगा? y1, ये हमारा क्या हो जाएगा? y2। तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ इसको मान रख देते हैं। तो x2 क्या है? 6 है, 6 ले लेते हैं, माइनस से माइनस x1 कितना है? 5 है, 5 ले लेते हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इन दोनों क्या करेंगे? होल स्क्वायर। फिर प्लस से बीच में प्लस रखेंगे। y2 कितना है? 4 है, 4 ले लिए, माइनस फिर कितना है? y1 कितना है? -2, तो -2 रख लेते हैं, -2। इन दोनों क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद बराबर बराबर रखेंगे। उसके बाद क्या है? 6 में से अगर 5 घटे कितना बचेगा? 1 का क्या हो जाएगा? मेरा होल स्क्वायर प्लस 4 है, 4 ले लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस लिखेंगे। उसके 2 है, 2 ले लेंगे। उसके फिर क्या करेंगे? देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 1 ले लिए। उसके 4 और 2 कितना होगा? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो 36 और 1 कितना हो गया? 37। तो कितना निकल गया? यानी ए और बी का मान जो निकला कितना निकला? 37। अब हम क्या निकालेंगे? बी और सी को चेक करेंगे, बी और सी को। तो बी सी को चेक करेंगे तो फिर फॉर्मूला क्या? x2 - x1। क्या फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। इन दोनों को रख दिए। अब फिर क्या करेंगे? मान रखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है? BC लिए। क्या लिए हम लोग? BC लिए, तो BC लिख दिए। तो ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? y1। तो x2 कितना है? 7, तो 7 ले लेंगे पहले। x2 है तो x2 7 है, 7 रखेंगे, माइनस x1 कितना है? x1 देखिए तो कितना है? 6 है, तो 6 ले लेंगे x1। उसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2 है, -2 ले लेंगे, माइनस से माइनस y1 कितना है? 4 है, 4 ले लेते हैं। उसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 6 में से अगर 1 घटेगा तो कितना? सॉरी 7 में से अगर 6 घटे कितना बचेगा? 1, तो 1 लिख लेते हैं। और उसका क्या है? होल स्क्वायर लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, जुटे ना चिन्ह वही रहेगा। 4 और 2 कितना हो जाता है? -6। और उसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। 36 और 1 37, तो 37 लिए मेरा BC भी कितना ले गया? देखिए BC भी मेरा √37 और AB भी मेरा क्या है? √37। अब हम लोग क्या करते हैं? AC को चेक करते हैं। AC को चेक करते हैं √x2 - x1। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट रख देते हैं। x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे? सूत्र ही रख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रख दिए। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ मान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x2, ये हो जाएगा मेरा x1। तो x2 कितना? 7 है, 7 माइनस x1 कितना? 5 है, 5 ले लेते हैं। उसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2, y कितना है मेरा? -2 है, -2 ले लेते हैं, प्लस है
सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस रख देते हैं। y1 कितना है -2, तो -2 कर माइनस कोष्ट में कर देते हैं, इसको मझली कोष्ट में डाल देते हैं। ये पूरे क्या है होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या कर दिए हम लोग होल स्क्वायर। अंडर रूट है, अंडर रूट रख दिए, 7 में से 5 घटे कितना बचेगा 2, 2 रख देते हैं और उसका क्या है होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस से प्लस मझली कोष्ट रखेंगे, उसके -2 है -2 ले लिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिख लेते हैं, उसके कितना है 2 है 2 ले लेते हैं उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस से प्लस 2 में से 2 क्या हो गया मेरा कैंसिल, तो बच्चा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 0। ये 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब ये बताइए मेरे पास क्या ए बी था, ए बी निकाल लिए, बी सी था, बी सी निकाल लिए, और ए बी और बी सी क्या हो गया बराबर हो गया, और क्या ए सी बराबर है नहीं है, तो इसलिए यह क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि जब दो भुजा बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग क्या है कि ए बी बराबर हो गया किसके बी सी के, ए बी बराबर हो गया बी सी के, तो इसलिए क्या है ये क्या है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हम लोग का 4 नंबर था, ये कंप्लीट हो गया। अब फिर 5 नंबर देखते हैं। अब जो देखेंगे कितने नंबर का देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त का मतलब क्या है समान दूरी पर, समदुरुस्त का मतलब क्या होता है समान दूरी पर हो। लेकिन वो किस पे मांग रहा है एक्स अक्ष पे, किस पे मांग रहा है एक्स अक्ष पे। एक रेखा है, ये हमारा मान लो एक्स अक्ष है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक रेखा से गुजारते हुए यानी गुजारते हैं, तो गुजारते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ये कौन सा अक्ष है मेरा एक्स अक्ष है, और ये हमारा एक्स डैश है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए बी मान लिए। ये एक रेखा था और इसी रेखा पे यानी ये जो है एक्स निर्देशांक है यानी एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से क्या करें हम लोग एक रेखा को गुजारने पर क्या है इसको हम लोग क्या मान लिए ए मान लिए, और ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 2, -5 ये हम लिख दिए। उसके बाद बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू है इसका -2, 9, ये दोनों मान दिया हुआ है। दूसरी बात क्या बोला है कि ये समदुरुस्त हो, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जो गुजरा है, यहाँ से ये रेखा ए तक और यहाँ से लेकर बी तक, ये हमारा क्या है समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर है। इसको हम लोग कुछ नहीं तो पी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं। तो बोला एक्स अक्ष से होना चाहिए, एक्स अक्ष, तो एक्स जब मांगे ना, जब एक्स अक्ष बोले तो एक्स का मान नहीं लेना बल्कि वाई का मान लेना। तो एक्स है तो एक्स रख देते हैं, उसके बाद वाई का वैल्यू क्या है कुछ नहीं तो 0 है। निकल गया मेरा पी वैल्यू भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक, यानी कि प्रश्नानुसार जो है ये 7 नंबर का चल रहा है हम लोगों का। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है ए पी बराबर है किसके बीपी के, ए पी बराबर है बीपी के, या पीबी के लिख सकते हैं हम लोग, बीपी के लिख सकते हैं या पीबी के, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं पीबी के। यानी ये एपी बराबर किसके है पीबी के, यानी ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक ये दोनों बराबर है। ये हम लोग नहीं बल्कि चैप्टर में क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक्स का जो मान है ना वो क्या है समदुरुस्त है, क्या है समदुरुस्त है, समान दूरी पर है मतलब। तब हमको क्या करना है सिर्फ फॉर्मूला रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसका हो गया एपी का मान हो गया, एपी का रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इधर लिखते हैं हम लोग बीपी का, तो बीपी का भी वही हो जाएगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग रख दिए। उसके बाद देखिए अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से यहाँ तक हटा सकते हैं, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चाहे अगर हम लोग रूट नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट स्क्वायर देंगे, तो यहीं पे हम लोग काम क्या हो जाएगा खलास हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये रूट कटेगा, तो बाद में अभी हम लोग क्या कर दें इसको हटा दिए यहाँ से। तो सिर्फ क्या बचा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है मेरा देखिए x2 क्या हो जाएगा x से x रख देते हैं, माइनस से माइनस x1 कितना है 2 है 2 रख लेते हैं, और इसका क्या है होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस से प्लस y2 क्या है y2 क्या है देखिए तो y2 0 है 0 ले लेते हैं, माइनस y1 क्या है -5 को ले लेते हैं।
इस पूरे क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, बराबर है बराबर x2 का मान कितना हो जाएगा इस बार, इसी को लेंगे x2, इधर x2 ये x1, x2 क्या है हमारा x है, x ले लेते हैं माइनस x1 कितना है -2 को रख लेते हैं, इस पूरे क्या करेंगे होल स्क्वायर दे दिए। उसके y2 क्या है 0 ले लेते हैं, उसके बाद माइनस है माइनस देते हैं, y1 क्या है y1 कितना है 9 है 9 ले लेते हैं, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। ये रूट नहीं आएगा, रूट तो हट गया है, रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया है। आप सिर्फ क्या करेंगे, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी पहले इसको हल कर लेते थे, फिर तोड़ेंगे हम लोग x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं इंटू देखिए जीरो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, नहीं तो एक काम करते इसको रख ही देते एक ही बार में, एक्स ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको रखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a क्या है x इंटू बी क्या है 2, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी मेरा क्या माने है, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको क्या मानना है b मानना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a क्या है x इंटू बी क्या है मेरा 4, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर यहाँ प्लस है प्लस ले लेते हैं, उसका माइनस क्या हो गया प्लस, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 ले लेते हैं, बराबर है बराबर, देखिए x रख दिया माइनस क्या हो प्लस लिख लेते हैं, 2 है 2, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, फिर प्लस से प्लस रख देते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा, इसको रख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर रहने देते हैं अभी, माइनस से माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 है, x रख लेते हैं, प्लस से प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ले लेते हैं, प्लस 25 से 25 रखेंगे, उसके बराबर ये क्या है a, ये हो क्या है हमारा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको रख देते हैं, तोड़ देते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a क्या है x इंटू बी कितना है 2 लिख लेते हैं, प्लस कितना है 81 लिख लेते हैं। देखिए ये मेरा क्या है प्लस में और ये क्या है मेरा प्लस में, बड़ा किस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, ये x से x क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये हमारा क्या है 4, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बचा क्या सिर्फ माइनस 4x प्लस से प्लस 25 से 25 इसको रख लिए, और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 1 से x, तो 4 गुना x तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस क्या है 81 ले लेते हैं, बराबर की इस तरफ हम क्या करेंगे सभी को ले लेंगे, देखिए माइनस 4x से 4x ले लेते हैं, यहाँ प्लस में इधर आके माइनस 4x हो गया, बराबर क्या बचा 81 यहाँ प्लस, बराबर की इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 25 से 25 लिख लेते हैं, माइनस प्लस जुटे नहीं चिन्ह वही रहेगा, 4 और 4 कितना हो गया 8, x से x बराबर 81 में से हमको देखिए एक में से क्या करना 5 घटाना, तो घटेगा ना एक में चलिए इधर 11 में 5 गया तो बचा 6 और इधर कितना बचा 7 में से अगर 2 घटता तो बचा 5, तो बचा कितना 56, देखिए 8 7 कितना होता है 56, तो 7 बचा, इसलिए x बराबर यहाँ माइनस यहाँ का आ जाएगा -7, देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया 7, यानी x का वैल्यू जो निकला ये P बिंदु जो निकला मेरा, तो P बिंदु क्या निकल जाएगा x का मान कितना माने 7 और y का मान जो माने हम लोग क्या माने 0, तो ये हमारा क्या है -7,0, ये जो P का मान निकल गया यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग का 7 नंबर क्या हो गया कंप्लीट। फिर 8 नंबर को देखते हैं। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है 2,-3 और Q जो दिया हुआ है 10, y के बीच की दूरी 10 वर्ग मात्रक है। मतलब हमारे पास क्या है ए P और Q बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है P और Q बिंदु दिया हुआ है, जिसमें से मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2,-3, फिर दिया क्या है 10, y, ये हमारा मान दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 वर्ग मात्रक, कितना वर्ग मात्रक है 10 वर्ग मात्रक दिया है। और ये जो y है ना, ये y इसका हमको क्या मान रहा है मान मांग रहा है, तो y का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर दूरी सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पी क्यू दिया हुआ है कितना नंबर का, ये 8 नंबर का, 8 नंबर देते हैं। पी क्यू दिया हुआ है अंडर रूट क्या है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या है होल स्क्वायर, इसको देते हैं। फिर पी क्यू का वैल्यू जो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है
10 वर्ग मात्रक दिया हुआ है तो 10 रख लेते हैं हम लोग, 10 रख लिए। उसका x2 कितना है, 10 है, 10 ले लेते हैं। उसके बाद माइनस से माइनस x1 कितना है, 2 है, 2 ले लेते हैं। और उसका क्या है, होल स्क्वायर रख देते हैं, प्लस से प्लस y2 कितना है देखिए तो ये खुद y है, y रख लेते हैं। अब माइनस y1 कितना, -3 ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का क्या है, होल स्क्वायर देते हैं। उसके फिर है 10 है, 10 रख लेते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए 8 में से 10 में से अगर 2 घटे कितना बचेगा, 8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस से प्लस y है, y रखते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो गया प्लस। उसके बाद बचा क्या, 3 रख लेते हैं। और ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ये देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ये a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं, चाहे तोड़ लेते हैं, चाहे इस दोनों को हटा देते हैं, दोनों में से कोई काम भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, इस रूट को क्या करते हैं, पहले हटाते हैं। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर देना पड़ेगा तो इसको भी हमको स्क्वायर देना पड़ेगा। बराबर की इस तरफ अगर कुछ देते हैं तो बराबर की इस तरफ भी कुछ देना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों साइड या दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर तो 10 का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, वर्ग दे दिए। उसके बराबर अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये क्या है, y प्लस 3 है, 3 लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर। देखिए रूट दिए तो ये रूट से ये रूट क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ 10 का स्क्वायर कितना हो, 100 लिख लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 लिख लिए, प्लस ये क्या है a, ये क्या है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है y इंटू बी कितना है, 3 लिख लेते हैं। या अगर ऐसे नहीं कटाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह स्क्वायर देंगे और क्या करें, ये रूट से ये रूट कैंसिल, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप देखिए 100 है, 100 लिख लिए, बराबर 64 है, 64 ले लेते हैं, 64 लिख लिए, प्लस ये क्या y स्क्वायर है, y स्क्वायर रख लेते हैं, प्लस से प्लस 3 का स्क्वायर 9 ले लेते हैं, प्लस 3 दूना 6 अगुना y है, y रख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये कितना है, 100 है, 100 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर 9 और 64 कितना होगा, 9 4 13 73, मतलब कितना हो गया, 73। 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 और 1 7, प्लस क्या है, y स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद प्लस कितना बचा, 6y। अब इसको सिर्फ क्या करेंगे, सजा देंगे। इसको क्या करना है, सिर्फ सजा देंगे। पहले क्या लिखेंगे, y स्क्वायर है, या अगर बराबर की इस तरफ भी चाहे तो हम खींच सकते हैं इसको, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रख सकते हैं हम लोग। देखिए पहले अगर सजा ही देते हैं, 100 है तो 100 रख लेते हैं। उसके ध्यान देखिए प्लस में बड़ा के तरफ क्या करेंगे, माइनस में हो जाएगा, 73 बराबर क्या बचेगा मेरा, y स्क्वायर है, y स्क्वायर रख लेते हैं। उसके बाद प्लस में 6y है, 6y रख दे, देखिए प्लस 6y है, 6y रख देते हैं। उसके बाद अगर घटाते हैं, देखिए 10 में, यहाँ 0 में तो 3 घटेगा ना, एक में 10 में से 3 बचा 7, उसके बाद कितना बचा 9 में से अगर 7 घटाए बचेगा 2, 27 बराबर क्या बचा, y स्क्वायर और प्लस 6y। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्लस में बड़ा किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब y स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस क्या हो जाएगा, 27 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो कैसे करते गुणनखंड, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मतलब गुना करते हैं। पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे तो 27 गुना y क्या हो जाएगा, 27y स्क्वायर। अब इस 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 27y स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर मान के y स्क्वायर इसको रहने देते हैं, प्लस 9y अब माइनस 3y, देखिए 9 थिया 27 और y गुना y स्क्वायर, और 9 में से अगर 3 घटे कितना बचेगा, 6 बच गया। अब बच्चा क्या है, माइनस 27y लिख दे, बराबर 0 लिख दिए। उसके देखिए इन दोनों के पास कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। तो क्या क्या मिल रहा है, y इसके पास भी, तो y कर लिए कॉमन। 2y था, एक y निकाल ले तो बचा कितना y, 1y, प्लस कितना है 9 उसके बाद इन दोनों पास देखिए क्या कॉमन है, माइनस इसके पास, माइनस इसके 3 इसके पास, 3 इसके पास भी है, तो माइनस क्या कर लें, 3y, बचा क्या y, क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस, 3 गुना y 3y, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, 9 तिया 27 बराबर 0।
देखिए एक जैसा अगर आ रहा है तो मतलब समझिए कि सही जा रहा है, अगर एक जैसा नहीं आता तो समझिए कि गलत जा रहा है मेरा। तो ये मेरा एक जैसा आ गया तो मतलब क्या हो गया, कॉमन मिल गया, इसको एक ले लेते हैं, दोनों में से एक ही लेंगे। तो उसके बचा क्या, वाई माइनस थ्री वाई, वाई माइनस थ्री, सॉरी वाई माइनस थ्री है तो थ्री ले लिए, बराबर क्या है, जीरो जीरो। अब क्या करेंगे, वाई प्लस नाइन बराबर जीरो, वाई बराबर यहाँ प्लस में तो बराबर किस तरफ, माइनस नाइन। फिर क्या करेंगे, फिर क्या है, वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, वाई बराबर क्या हो जाएगा, थ्री। तो ये मेरा मान जो निकला ना, बीच की दूरी जो निकला वाई का वैल्यू, तो क्या निकला, एक का निकला, वाई का वैल्यू जो निकला माइनस नाइन अकोमा थ्री, ये दोनों हमारा वाई का मान निकला। तो हम लोग का 8 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको जितना समझ में नहीं आता है या जो चैप्टर पढ़ना है, आप हमको मैसेज करें या कमेंट करें, उसके बाद हम वही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे।